नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईवे स्टॉक्स में। आइए शुरू करते हैं आपके लिए सेलेक्ट किए गए कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस। आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। आपके लिए जो स्टॉक का आइडेंटिफाई किया है, आज मिक्स बास्केट है हमारी। इसमें से हम कुछ बाई के लिए जाएंगे और कुछ सेल के लिए जाएंगे। जो मार्केट में सेल करना चाहते हैं उनके लिए सेलिंग सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं उनके लिए बाई की भी अपॉर्चुनिटी है। पहला स्टॉक जो आइडेंटिफाई किया है वो केएनआर कंस्ट्रक्शन है। केएनआर कंस्ट्रक्शन ने अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही थी, जो नीचे से सपोर्ट का काम कर रही थी। इसने कई बार अपना सपोर्ट लिया हुआ है। ये जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ, यहाँ यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट किया है, 1 2 3 दिन कंटिन्यू कंसोलिडेट किया है और आज की कैंडल के साथ इसमें ब्रेकडाउन आया है। इसमें हम अपना शॉर्ट का पोजीशंस लेंगे। जिस किसी को भी शॉर्ट करना है, करंट मार्केट प्राइस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 245 का ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका जो टारगेट रहेगा 1:2 का रहेगा, 1:2। और अपन देख लेते हैं इसके आसपास कोई जोन तो नहीं है, बिल्कुल जोन नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसका जो नेक्स्ट जोन आ रहा है, जहाँ पे हम इसका सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हैं, वो एक ये एरिया है, साथ ही ये वाला एरिया है। तो ये डिमांड जोन बन रहा है। डिमांड जोन से पहले हमें अपना टारगेट भी बुक कर लेना है। 2:1 का अच्छा रेशियो मिल रहा है, तो जिसको भी शॉर्ट करना है इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक आइडेंटिफाई किया है मैंने आपके लिए, एथर इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेक्टर्स में है ये। इसमें ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मुझे मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मार्केट एक कंटिन्यूअस ट्रेंड लाइन के थ्रू आ रहा था, जहाँ पे और ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा था, साथ ही यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी जा रही थी। मिक्स कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस इट मीन्स यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो रहे थे। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद ही इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो बेसिकली बायर और सेलर के बीच अग्रेसिव बैटल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। आप देखेंगे जितनी बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था उतनी बार सेलर इसे नीचे दबा रहे थे। बट अभी जो रिसेंटली पिछले 1 2 दिन की कैंडल्स है उसमें बायर ज़्यादा हावी हो गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है आज की कैंडल का। और साथ ही यहाँ पे जो भी सेलर्स थे जो बार-बार मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हो गए हैं। तो अभी वो निकलना चालू करेंगे तो आपको अपना अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। हमारा जो स्विंग का रेशियो रहता है कि हम 2:1 के लिए जाते हैं। 2:1 का अपन टारगेट लगा लेते हैं। आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का कैंडल का लो रहेगा और हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आई एम सो सॉरी, लॉन्ग पोजीशन लगाएँगे और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 2:1 का है। देख लेते हैं कहीं पे यहाँ पे कुछ अ, कोई भी सप्लाई ज़ोन नहीं दिख रही है। केवल एक यही एरिया दिख रहा है जो ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई पे जनरली लोग अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं। तो अगर आपको कोई डीपर एंट्री मिलती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो ऑल टाइम हाई है वहाँ के आस-पास आप प्रॉफ़िट बुक कर सकें। तो अपन कोशिश करेंगे कि इसकी जो अपना 2:1 का रेशियो बन रहा है वो 960 के आसपास में बन रहा है। 960 के आसपास आपको मिलता है, ये किसी भी डिप पे बाई करें और कंटिन्यूअस होल्ड करें। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मैंने इसके लिए भी आइडेंटिफाई किया है कि ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है। आप अगर देखेंगे मेरे चार्ट में तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है इस रेड लाइन के आसपास। मैंने उसको ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने ज़ोन आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे इसने
पहले तो ब्रेकआउट किया है ग्रीन कैंडल के साथ, उसके साथ एक डोजी के साथ रिटेस्ट किया था और रिटेस्ट के बाद ये कंटिन्यूअस अपने नए हाई बनाता हुआ जा रहा था। अब अगर आपने गैप थ्योरी पढ़ी हुई है, तो गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी गैप जनरेट होता है, कंटिन्यूअस गैप जनरेट होता है, मार्केट उसे वापस से भरने के लिए आता है। तो आप देखेंगे मार्केट ऊपर तक गया है और इसी गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ तक आया है और इस गैप को फिल करने के बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर जाना चालू हो गया है। तो पहला तो ये सिनेरियो हो गया टेक्निकल एनालिसिस का। सेकंड सिनेरियो में इसमें आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मतलब जो अपना हेड एंड शोल्डर्स होता है वो जनरली बेयरिश ट्रेड के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, बट जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है वो बुलिश ट्रेड के लिए रहता है। मैं इसमें यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्किंग चालू करते हैं। देखिए कितना प्यारा यहाँ पे हमारा हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है। तो जैसे हेड एंड शोल्डर का हमारा जो हेड का डिस्टेंस रहता है उतना ही हमारा टारगेट रहता है ना, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे। तो पहला जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो 919 का निकल के आ रहा है और इसमें एक और बेहतरीन चीज़ बन रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम भी अगर आप देखेंगे यहाँ से बनना चालू हुआ है यहाँ तक। ये देखिए कंटिन्यूअस इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिया हुआ है और राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट पे आपको लगभग 960 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप राउंडिंग बॉटम के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट जब भी 883 के ऊपर जाता है तो आप अपनी पोजीशंस बनाएं। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो मुझे कंफर्म कर ही रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। अपन कंजर्वेटिव साइड रहेंगे। अपन 2:1 का अपना रेशियो रखेंगे। स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी छोटा है, ईएमए 50 के नीचे है और जो मेरा टारगेट है वो पहला टारगेट आ रहा है 2:1 का। 2:1 का टारगेट हम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हुआ था इस जोन पे। और इसी जोन पे आप देखेंगे तो एक बार मार्केट ने पहले रिजेक्शंस लिया है, बाद में इसी का ब्रेकआउट हुआ है और इसी के ब्रेकडाउन के बाद ये पूरा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो कंजर्वेटिव साइड हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल्स निकालता है तो उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट टारगेट आपको बताए हुए उसके लिए हम वेट करेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 922 का और उसके बाद हम 962 के लिए जाएंगे। तो एक्सिस बैंक में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हेल्प के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है गुजरात स्टेट पेट्रो। यहाँ पे भी देखें तो ये इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। जैसा कि एक्सिस बैंक में हम देखा था उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था जो बुलिश फॉर्मेशन होता है। इसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जो कि एक बेरिश साइन होता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो जब भी मार्केट अपने इस जोन के नीचे आता है जो कि 262 है, 262 के नीचे ही आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं और बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें जो लेवल निकल के आ रहा है काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपका लेबल्स लगा देता हूँ। जैसा कि अभी लास्ट टाइम हमने कमेंट्स के लिए आइडेंटिफाई किया था हेड एंड शोल्डर्स और उसमें आपने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हमें शॉर्ट साइड पे। वैसे ही इस पे हम जाएंगे। ईएमए 50 का हमारा एसएल रहेगा और जो टारगेट आएगा वो लगभग हमारा 5 टाइम है। सेफर साइड यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन भी निकल के आ रहा है। बिल्कुल इसको यहाँ तक आना चाहिए मिनिमम। गुजरात स्टेट पेट्रो को अब जहाँ भी मिले स्टॉक आप इसको सेल करिए।
सेलॉन राइस का है। इसके बाद भी अगर आपको किसी लेवल पे मिलता है यहाँ से नीचे जाने के बाद भी, तो भी आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो पे है तो आप यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर जो ईएमआई 50 का लेवल मैंने बताया उसके ऊपर कभी भी जाता है तो आप वापस से रीएंट्री कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में आप देखेंगे तो इसने डेली टाइम फ्रेम पे एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट किया हुआ है। साथ ही मैं इसमें और थोड़ा डीपली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके मंथली डेटा पे जाएँगे तो मंथली आप देखेंगे कि एक मंथली ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है इसी लेवल का। तो अगर आपको पोर्टफोलियो पे ये स्टॉक रखना है लंबे समय के लिए, तो ये हाईली रिकमेंडेड स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए। आप साल भर के लिए या उससे ज़्यादा के लिए भी आप इसे अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे आपको क्लियरली हाई वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल ऊपर जाती हुई दिख रही है, जो आपको ब्रेकआउट बता रही है कि इसने अपने रेंज का ब्रेकआउट किया हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम पे तो बॉक्स पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया ही है। एज यूजुअल जितना बड़ा हमारा बॉक्स रहता है उतना बड़ा हमारा जितना भी जो भी पैटर्न मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और जनरली उनका सबका सिंपल रूल यही है कि जितना बड़ा पैटर्न रहेगा उतना बड़ा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो मिनिमम मूवमेंट होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी उससे कम भी होता है, कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं। आप यहाँ पे टारगेट बनाएं। आपका जो रेंज है उसके हिसाब से आपका यहाँ तक आ रहा है तो आपको डीपर एंट्री लेनी पड़ेगी 2:1 के रेशियो के लिए। आपका जो एंट्री आ रहा है वो 317 रुपये का आ रहा है, और आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आज की कैंडल का लो रहेगा। क्योंकि आज का कैंडल का लो टूटता है तो वो वापस से बॉक्स में आ जाएगा, तो जिसको अपन ब्रेकआउट फेल बोलेंगे। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मंथली भी हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, वीकली भी ब्रेकआउट मिल रहा है और डेली भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक दो स्टॉक ऐसे हैं जो मैं आपको आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रिकमेंड करूंगा। साथ ही जो मैंने बाकी स्टॉक आपको सजेस्ट किए उसमें मैं आपको दो सेल साइड है और तीन बाई साइड है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।